Hello everyone, welcome to my channel Stay Scholar. My name is Chitra Varun and today we'll start NCERT class 6 science and our topic of discussion would be food. Where does it come from? So let's start with the topic. Food. Where does it come from? यानी कि हमारा फूड कहाँ से आता है, राइट? What did you eat at home? आज आपने क्या खाया? Find out what your friend ate today. आज आपके फ्रेंड ने क्या खाया? Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने आज और कल सेम तरीके का खाना खाया? We all eat different kind of food at different time, isn't it? यानी कि हम different kind of food खाते हैं अलग अलग टाइम पर, यानी कि हमारे पास बहुत सारी फूड की वैरायटीज अवेलेबल है, राइट? तो फूड वैरायटीज की बात करते हैं अब हम. You can see from this picture there are different type of food available, right? यहाँ पर आपको इडली दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको कोकोनट चटनी दिखाई दे रही है एंड दिस इज द सांबर. ये सांबर है. यहाँ पर आपको एक टाइप ऑफ वेजिटेबल, यहाँ पर आपको एक सब्जी दिखाई दे रही है और ये क्या है आपका नॉनवेज फूड यानी कि फिश प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट तरीके के फूड की बात कर रहे हैं. आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. See if you can also get this information from friends staying in different state of India. obvious सी बात है, अगर आपके फ्रेंड्स जो दूसरे राज्यों से हैं वो डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं. अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो दे प्रेफर द इडली एंड डोसा. इफ वी टॉक अबाउट द राजस्थानी पीपल सो दे लव टू ईट दाल बाटी चूरमा. इफ वी टॉक अबाउट द अनदर स्टेट लाइक मराठीज की बात करते हैं तो ये लोग आपका पसंद करते हैं क्या, वड़ा पाव. तो डिफरेंट टाइप ऑफ का फूड जो होता है बेसिकली प्रेजेंट होता है, राइट? अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है. देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड व्हाट वी ईट. ये जो 1.1 फिगर में आपको दिखाया हुआ है, इडली चटनी सांबर एंड यहाँ पर मछली भी है और आपको अलग टाइप की सब्जी दिखाई हुई है. तो दीज आर फूड आइटम मेड अप ऑफ. व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड अप ऑफ? यानी कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम इडली को देख के कह सकते हैं कि इडली इज मेड अप ऑफ राइस एंड उड़द दाल, राइट? तो थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम. अगर आप राइस जो आपके कुक होते हैं घर पे, कुक्ड राइस की बात करेंगे तो कुक्ड राइस में बेसिकली क्या कैसे बनाया जाता है, रॉ राइस प्लस वाटर, राइट? इसको हम जस्ट बॉईल करते हैं और उसके बाद आपका राइस तैयार होता है. तो जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. यानी कि दो इंग्रेडिएंट क्या हो गए जिनसे मिलके हम कोई डिश बनाते हैं, राइट? अगर हम राइस बॉइल्ड राइस की बात कर रहे हैं तो बॉइल्ड राइस इज मेड अप ऑफ टू इंग्रेडिएंट, राइट? टू इंग्रेडिएंट में क्या आ गया, राइस प्लस वाटर. अगर हम दाल की बात करेंगे देन दाल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल या घी और वाटर, और हम उसमें स्पाइसेस डालते हैं और सॉल्ट डालते हैं, राइट? तो ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलके हमारी दाल बनती है. लेकिन अगर हम जस्ट बॉइल्ड राइस की बात करेंगे दैट इज मेड अप ऑफ ओनली टू सिंपल इंग्रेडिएंट, वाटर एंड राइस. On the other hand, some food items are made with the many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetables, salt, spices, oil, so on, right? तो अगर हम vegetable curry बनाने की बात करते हैं तो vegetable curry किससे बनती है, vegetable plus salt plus spices, oil, etc., right? Choose some of the item you listed in the table 1.1 and try to find out what ingredient are used to prepare these by discussing with your friends. This is just an activity. Now come to the food item and their ingredient. Now they are talking about the ingredient. यानी कि अगर हम रोटी और चपाती की बात करते हैं तो इसके ingredient क्या है, आटा लेते हैं, उसमें हम पानी डालते हैं, उसका डो बनाते हैं और उसके बाद रोटी बनती है, राइट? तो दीज इंग्रेडिएंट, रोटी के इंग्रेडिएंट क्या हो गए, वाटर एंड आटा, राइट? दाल का इंग्रेडिएंट की बात करेंगे पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस से मिलके हमारी दाल बनती है, राइट? सो वेयर डज दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम. अब हम बात करेंगे कि ये इंग्रेडिएंट जो होते हैं बेसिकली कहाँ से आते हैं. Food material and sources. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in the table 1.2. Fruits and vegetable for instances. अगर हम fruit और fruits की बात करेंगे या vegetables की बात करेंगे तो where do they come from? Basically they come from the plant. Of course ये आपको पता है कि plant से हमें fruits भी मिलते हैं और vegetables भी मिलती है. What are the sources of rice or wheat? जो rice है और wheat है उसका source क्या है, तो obviously rice come from the rice field, paddy field, and wheat come from the वीट फील्ड, राइट? यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वीट के छोटे छोटे, वहां से हमको वीट मिलता है और जो
राइस का जो प्लांट होता है, पैडी फील्ड्स में से हमें क्या मिलता है, राइस मिलता है, राइट। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। आपने अभी कभी देखा होगा, अगर आप गांव की तरफ जाते हो तो पैडी और जो व्हीट फील्ड्स होते हैं उसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं और वो एक रो में होते हैं, राइट। रो में वो प्लांट्स बड़े होते हैं और उसी के बाद वहीं से हमको क्या मिलता है, व्हीट और पैडी यानी राइस मिलता है हमें, राइट। तो आपने इस तरह के प्लांट भी देखे होंगे। एंड देन देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग्स, मीट विच कम फ्रॉम द एनिमल। अब कुछ इस प्रकार के फूड हैं, कुछ मोस्ट ऑफ द फूड आइटम कम फ्रॉम द प्लांट्स, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी सोर्सेज, ऐसे भी आइटम है, फूड आइटम है जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, एग एंड मीट कम फ्रॉम द एनिमल, राइट। ये पिक्चर में दिखा हुआ है एनिमल सोर्स है। यहाँ पर देखिए ये चिकन, यहाँ से हमें चिकन मिलता है, इनसे हमें एग्स मिलते हैं, राइट, मीट मिलता है। नाउ यहाँ पर है हमारी एक, ये देखिए ये है प्लांट्स आपको दिखाए हुए हैं किस तरीके से ये छोटे छोटे जो प्लांट है ये फील्ड में उगाते हैं हम। सोर्स ऑफ द फूड ग्रेन जो हमें राइस और व्हीट मिलता है इस तरीके के प्लांट से आता है, ठीक है। और उसके बाद ये किस तरीके से यहाँ पर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेस। अब इडली की बात कर रहे हैं, इडली कैसे बनता है, इडली के इंग्रेडिएंट है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, राइट। तो राइस कहाँ से आता है, उड़द दाल कहाँ से आती है, दे कम फ्रॉम द प्लांट। इनके सोर्स क्या है, प्लांट है। चिकन करी की बात करेंगे, चिकन स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, राइट। इंग्रेडिएंट है इसके चिकन के, ये चिकन करी के, एंड चिकन कम्स फ्रॉम द एनिमल, राइट। ऑयल, घी कहाँ से मिलता है हमें, ऑयल मिलता है प्लांट से। एंड अगर हम घी की बात करेंगे दैट वी कैन ऑब्टेन घी फ्रॉम एनिमल्स, राइट। खीर की बात करेंगे, खीर इज मेड अप ऑफ मिल्क, राइस, शुगर, और ये कहाँ से आते हैं, एनिमल से आते हैं। राइस, मिल्क आता है एनिमल से एंड राइस आता है हमारा प्लांट से, राइट। Plant are the source of food ingredient like grains, cereals, vegetable and fruit. Obviously ये जो हमारे grains होते हैं, cereals होते हैं, अब तक हमने पढ़ा vegetable and fruit है, they come from the plants only. Animal provide us milk, meat, product and eggs. Animal हमें milk, meat, products and eggs देते हैं. Cow, goat and buffaloes are some common animal which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are also obtained or used all over the world, right? तो जो हमारे milk products होते हैं like curd, चीज हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया, दे कम फ्रॉम द मिल्क प्रोडक्ट, दीज आर द मिल्क प्रोडक्ट बेसिकली एंड दे कम फ्रॉम द एनिमल, राइट। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। तो आपके जो मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, बफलो, गोट, काउ, शीप भी हमें मिल्क देता है, एंड कैमल ऑल्सो, राइट। Now come to the plant part and animal sources, animal product as food, right? Plant part and animal product as a food. Plant are one source of our food, right? Which part of a plant? अब हम सोच रहे हैं कि जो plant होता है basically उसका कौन सा part हम खाते हैं, right? We eat many leaves vegetable, we eat fruits of some plants, sometime roots, sometime stems and even flowers, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लीव्स की बात करेंगे तो सरसों की यानी कि मस्टर्ड की बात करते हैं तो उसकी लीव्स से हम सरसों का साग बनाते हैं, राइट। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, जैसे ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, ये क्या है, फ्रूट्स है, तो हम फ्रूट्स खाते हैं। सम टाइम रूट्स, अगर हम बात करते हैं बीट रूट की बात करें या हम बात करें रेडिश की बात करें तो दीज आर द रूट्स, ठीक है। स्टेम भी हम कई कई जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम भी खाते हैं, इवन फ्लावर्स, ठीक है। Have you ever eaten pumpkin flower dipped in rice pasta and fried? Try it, right? तो they are saying आपने कभी pumpkin खाया है, pumpkin flowers को खाया है, तो these are the part of the different edible part of the plant. ये flowers हैं, ये fruit है, this is the leaf, stem, ठीक है। Some plant have two or more edible parts. Seeds of mustard, right? सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। जो हमारा मस्टर्ड प्लांट होता है उसके सीड से हम क्या बनाते हैं, हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल मिलता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल, और जो लीव्स होती है उसे हम एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ द सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज ए फूड, राइट।
नाउ ब्रिंजल करी की दे बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिंजल करी, फूड आइटम विद द प्लांट एज अ मेजर सोर्स, राइट। इंग्रेडिएंट क्या है इसमें, ब्रिंजल करी के लिए ऑब्वियसली हमें ब्रिंजल चाहिए, चिली एज अ स्पाइसेस एनी अदर, और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। और यहाँ ये सब क्या है, ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है, चिली क्या है, फ्रूट है, और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये क्या है, सीड्स है, राइट। तो हमें मस्टर्ड जो होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, वो सीड से मिलता है, मस्टर्ड सीड से मिलता है, राइट। Now, take some dry seed of moong or chana. Put a small quantity of seed in a container filled with water and leave aside for a day. Right? अब आप क्या करेंगे कि you have चना एंड मूंग को आप भिगोएंगे, और उसके बाद आप क्या देखते हैं, 1 नाइट भिगोने के बाद आपको वो अच्छे से भीगे हुए दिखते हैं। नेक्स्ट डे आप उसका ड्रेन करते हो वाटर, एंड देन यू विल कीप इट असाइड इन अ वेट क्लोथ, ठीक है। अगर हम उसको किसी वेट क्लोथ में बांध के रखेंगे तो आपको स्प्राउट मिलते हैं। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड? यस, वी ऑब्जर्व। आपको क्या दिखते हैं, छोटे छोटे टाइनी से आपको व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर्स दिखती है। If so, a small white structure may have grown out of the seed. If so, the seed have sprouted. यानी कि ऐसा हुआ है तो आप क्या कहेंगे कि ये सीड क्या हो गए, स्प्राउट हो गए। इसमें से प्लांट, बेबी प्लांट आपको दिखाई देगा, वो छोटे छोटे से व्हाइट कलर के जो हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। इफ नॉट वॉश द सीड इन द वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। और अगर आप उसको और दूसरे दिन के लिए रखते हो तो वो क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट डे आपको दिखेगा कि वो जो स्प्राउट्स हो गए वो और थोड़े बड़े दिखते हैं, राइट। सेम विद चना और ग्राम। ये देखिए, चने को आपने भिगो के, इसको आपने कपड़े में बांध के, गीले कपड़े में बांध के रखा, 1-2 दिन तक रखा, तो आपको इस तरह के स्प्राउट्स नजर आते हैं। द नेक्स्ट डे द सीड, सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड। आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट दैम, तो दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। आप इसको धोकर आप इसे खा सकते हैं। So this is also a kind of food. They can also be boiled. ये boiled भी किया जा सकता है. Add some spices and get a tasty snack to eat, right? Do you know where honey come from? आपको पता है कि हनी जो होता है बेसिकली कहाँ से आता है और कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो हनी आपको मिलता है हनी बी से। Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about, right? तो आपने इस तरह का कोई बी हाइव देखा हो। बी हाइव मीन्स जो आपको ये छत्ता दिखता है उसे हम बी हाइव कहते हैं। वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, राइट। बीज कलेक्ट नेक्टर। बीज का काम क्या होता है, बीज जो होती हैं बेसिकली नेक्टर, जो फ्लावर्स होते हैं उनके नेक्टर को, स्वीट जूस को कलेक्ट करती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। कैसे, उसको स्टोर करती हैं और हाइव के अंदर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद वो हनी प्रोड्यूस करती है, राइट। तो जो फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, राइट। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो ये पूरे साल भर तक के लिए इसे स्टोर करती है। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बी एज अ हनी। तो ये भी एक काइंड ऑफ फूड है जो कि हमें हनी बी से मिलता है, बी हाइव से मिलता है, राइट। Now, what do animal eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? ठीक है, और डॉग, कैट, बफलो और गोट, राइट। आपके पास अगर कोई पेट है, डॉग है, कैट है, बफलो है और गोट है, ठीक है, तो आपने कभी अगर आपके पेट हो तो आप देखते हैं, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड ऑफ द एनिमल ईट्स, राइट। जो एनिमल खाते हैं तो आपको पता होगा एनिमल क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट a squirrel eat? Pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food, right? तो अभी आपने कोई इस तरह के स्क्वायरल देखी हो, या फिर आप कहेंगे पिजन देखी हो, लिजर्ड देखी हो, स्मॉल इंसेक्ट देखे हो, क्या खाते हैं, ठीक है। तो पिजन क्या खाता है, ग्रेन्स खाता है, ठीक है। स्क्वायरल क्या खाती है, नट्स खाती है। लिजर्ड क्या खाती है, इंसेक्ट खाती है। और स्मॉल इंसेक्ट क्या करते हैं, और छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो वो अलग अलग टाइप ऑफ का फूड है, ठीक है, उनका डिफरेंट वैरायटी का फूड है। सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन द टेबल। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो ये एक्टिविटी है। अब आपको बताया गया यहाँ पर कि जो टेबल है
have a look again at the table 1.5 and group the animal entered here as follows. Place animal which eat only plants और plant product in group 1, राइट. तो आपको ऐसे एनिमल्स को लिखना है जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है. और उन्हीं को हम कहते हैं हर्बीवोरस, राइट. हर्बीवोर्स क्या हो गए, जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं. There are some animal which eat other animals, right? Place these in a group 2 and these animal are also called as carnivores. अब इन एनिमल जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर लाइन की बात करें तो छोटे एनिमल डियर खाता है, ठीक है, राइट. जो शीप होती है, गोट होती है, उन सबको खाता है, तो उसको हम कहते हैं कार्निवोर्स. डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल. आपने ऐसे भी देखा होगा जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं. प्लेस दे मैंने ग्रुप 3. आपको उनको ग्रुप 3 में रखना है. एंड दीज आर कॉल्ड द ओमनिवोर्स, जो कि एनिमल भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, राइट. दे आर ओमनिवोर्स. तो दिस टाइप ऑफ नोन एज ओमनिवोर्स, राइट. प्रिपेयर अ टेबल इन 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन देयर 3 कॉलम्स. यहाँ पर आपको बताना है 1.5 में बफलो क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक है, ग्रीन. कैट क्या खाती है, ठीक है. रैट क्या खाता है, लाइन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है. तो यहाँ पर बफलो क्या हो गई, हर्बीवोर हो गई. कैट क्या हो गई, ओमनीवोर हो गई है. रैट क्या हो गया आपका, रैट क्या खाता है. लाइन क्या खाता है, कार्निवोर हो गया, बिकॉज इट ईट ओनली एनिमल्स, राइट. टाइगर क्या है, कार्निवोर हो गया, ठीक है. We know that there are many among us who do not get sufficient food. We need to find way by which more food can be produced in the country. ठीक है. हमारे जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना प्रॉपरली नहीं मिल रहा है. उनको हंगर, दे आर फेसिंग हंगर प्रॉब्लम. तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम फूड ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करें. दैट विल नॉट बी एनफ, right. We need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one, right. अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं. इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनको मिलाकर हम किसी डिश को ऑब्टेन करते हैं या बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. तो प्रिपरेशन में हमें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है. ईडेबल यानी खाने वाले. नेक्टर क्या होता है, जो कि जूस होता है, जो हनी बी फ्लावर जूस, स्वीट जूस को लेके जाती है और उससे हनी का प्रोडक्शन करती है, राइट. स्प्राउटेड सीड क्या हो गए, हर्बीवोर्स क्या हो गए. हर्बीवोर्स होते हैं जो कि सिर्फ हर्ब खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, राइट. और कार्निवोर्स क्या हो गए, जो कि एनिमल और प्लांट दोनों खाते हैं, राइट. सॉरी, कार्निवोर हो गए जो कि एनिमल खाते हैं, राइट. और ओमनीवोर क्या हो गए, जो कि मांस और प्लांट दोनों का सेवन करते हैं, राइट. Now this is the summary. There is a lot of variation in the food eaten in different region of India. Obvious हमने पढ़ लिया है already कि जो हमारे different regions हैं इंडिया के, like if we call about, अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो क्या खाया जाता है, साउथ में क्या खाया जाता है, ईस्ट वेस्ट में क्या खाया जाता है. बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रेफर किया जाता है. द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड्स आर प्लांट एंड एनिमल. हमारा जो मेन सोर्स है फूड का वो क्या है, प्लांट और एनिमल. एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स, yes. And animal which eat only animals are called carnivores, and animal which eat both plant as well as other animals are called the omnivores, right. तो ये हमें terms याद करनी है. Now this is the exercise. देखिए, डू यू फाइंड द एनिमल ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड. हाँ, कुछ आपको पता करना है. डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड. ये क्वेश्चन है आपसे. नेम द 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट. तो आपको ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने. लीव्स, सीड्स हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, ये सभी क्या है, रूट भी हम खाते हैं, राइट. यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आइटम. मिल्क, कर्ड, पनीर, घी. मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, राइट. ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट आएगा. स्पिनेच, कॉलीफ्लावर, कैरेट आर वेजिटेबल. लायन एंड टाइगर ईट अदर एनिमल. हर्बीवोर्स ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, राइट.
तो इस तरीके से हमें मैच द फॉलोइंग करना है। टाइगर इज अ carnivore because it eats only meat. Deer eats only plant product and so is called herbivore, right? Parrot eats only plant products. We drink the sugar cane that we drink, which come from the milk that we drink, which come from cow, buffalo and goat, is a animal product. We get sugar from sugar cane, right? तो इस तरीके से हमें ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर यहीं खत्म करते हैं एंड वी विल स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।